अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें जो आपके सामने मैंने सारी कही हैं वो आपके सामने आती जा रही हैं। तौहीन अदालत वाले केस में जो कभी बर्निंग इश्यूज़ मैंने सामने रखे हैं उसमें बड़ी मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पर मुख्तलिफ सी मैंने गुफ्तगू की हैं और मैं समझता हूँ इमरान खान के ख़िलाफ़ ये केस साबित भी नहीं हो पाएगा। जिससे फ़र्द जुर्म आयद करने की बात है वो तफसीलात मैं सुबह के प्रोग्राम में करूँगा। अभी आपको ले चलते हैं जो इलेक्शन कमीशन ने। अच्छा, एक बात जो है आज बार में भी डिस्कस होती रही वो आपसे बात करनी बड़ी ज़रूरी है। मैंने ट्वीट भी किया है। इलेक्शन कमीशन इंतज़ार करता रहा कि इमरान खान साहब गैर मशरूत माफ़ी मांगेंगे और ये लोग कह रहे हैं और सज़ा हो जाएगी, वो डी नोटिफाई हो जाएंगे तो 9 सीटों का इलेक्शन जो है वो PDM की जेब में चला जाएगा। लेकिन उन्होंने तो गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी है। मामला 22 तक चला गया तो कल ही जो है ना शकूक व शुबहात वाज़ेह तौर पर पहले तो खामोश रहे, ये कल ही जो मुलतवी किए हैं ना इस पर बड़े सवालिया निशान उठ गए हैं और इस पर बहुत सी बातें होंगी। अब इसी मुलतवी करने के हवाले से 2 बड़े अहम इशू हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन मुलतवी करने वाला जहाँ जहाँ मुलतवी किया वहाँ तो सैलाब तो आया ही नहीं है उन इलाकों में। यूसुफ गिलानी के जो साहबजादे अली मूसा गिलानी ने हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 13 सितंबर बुध के लिए तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कोई सलाब नहीं आया कि वजूहात बताएं और अदालत ने कहा कि अगर तफसीली जवाब नहीं आया तो अदालत फ़ैसला करेगी। और सीट पर जब खाली हो तो 60 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराना ज़रूरी होता है और 20 सितंबर को 60 रोज़ मुकम्मल हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाब रो लिया। NA 157 है और 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी फ़ैसला किया है। इलेक्शन कमीशन से की जानिब से इलेक्शन का मुलतवी कराने का हुक्म मुअत्तल किया जाए। साथ साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA 246 की नशिस्त खाली करार देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। PTI को जो रुकन अब्दुल शकूर शाद कौमी असम्बली में शामिल होने की हदायत कर दी हैं। सारे PTI के सारे इस्तीफ़े ही मशकूक हो गए और इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी, 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। ये अहम है। अब आपको लेके आते हैं जो मास्टर स्ट्रोक है प्रोहिबिटेड फंडिंग है जो फ़ैसला है इलेक्शन कमीशन का। मैंने आपको बताया था, मैंने मुख्तलिफ नर्स पे पटिशन तैयार की हुई थी और बीनेश फरीदी साहबा की तरफ से वो पटिशन मैंने दायर कर दी थी और आज जस्टिस शाहिद करीम के सामने समाअत के लिए आए और ये क्रेडिट जाता है बीनेश फरीदी साहबा को। वो खड़ी रही बड़ी तफसीली और उनकी बिहाफ पे ये मामला लेके आया। नॉट पाकिस्तानी, सारे का सारा स्क्रूटनी रिपोर्ट भी और सारे का सारा इलेक्शन जो है ना वो सारा टेंटेड हो गया। मैंने आके मीडिया से जो गुफ्तगू की वो सुन लीजिएगा और साथ साथ ही कुछ मीडिया ने अपने तौर पर जो चीज़ कवरेज की ताकि रिकॉर्ड स्ट्रेट रहे, ज़रा वो देख लीजिएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग का 21 जून के फैसले के चैलेंज करने नोटिस जारी करते हुए वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, नादरा और दीगर से जवाब तलब कर लिया। अदालत को बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने अपना फ़ैसला बग़ैर किसी वजह के सुनाया। स्क्रूटनी कमेटी ने अपने इख्तियारात को गलत इस्तेमाल किया और बीनश फरीदी को बाकायदा नॉट पाकिस्तानी डिक्लेयर कर दिया, जबकि वो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं और उनके पास दोहरी शहरियत है। और जिन अफसरान ने स्क्रूटनी की है वो भी आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। ना मौका दिया गया, ना मौक़िफ़ सुना गया। ओवरसीज़ पाकिस्तान का एतमाद मजरू हुआ है बग़ैर किसी वजह के और ये बदनीति पर फैसला किया गया। आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। अदालत का इस्तिस्वार था कि ये मामला तो ऑलरेडी चैलेंज हुआ है, उसके अपनी जगह पर है वो चैलेंज, लेकिन ये वाला जो काम है ये ऑर्डर बुनियादी तौर पर इख्तियारात से तजावुज़ है और अदालत ने 27 का नोटिस जारी करते हुए अटॉर्नी जनरल से भी मुआवनत तलब कर ली है। नादरा और इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी कर दी। ममनुआ फंडिंग केस, पाकिस्तानी नजात बरतानवी खातून बिनिश फरीद की दरखास्त। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्त पर समाअत की है। हाईकोर्ट ने विफाकी हुकूमत समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया है। मजीद जानते हैं मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, समाअत की डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल,
जस्टिस शाहिद करीम ने बरतानवी नजात खातून बिनिश फरीद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अजहर सदीक एडवोकेट ने दलाइल दिए कि खातून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग में रकम डोनेट की और इस हवाले से फलाह आमा के तहत फंडिंग की, जबकि इसकी डोनेशन ममनुआ फंडिंग के जुमरे में नहीं आती। दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सदीक ने यह भी कहा कि हुकूमत ने दरख्वास्त गुजार खातून को पाकिस्तानी करार दिया है। अदालत हुकूमत की इसके खिलाफ कार्रवाई कलअदम करार दे और खातून को नॉन पाकिस्तानी डिक्लेयर करने का हुक्म भी कलअदम करार दे। जस्टिस शाहिद करीम ने दायर दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए वफाकी हुकूमत समेत दीगर फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया और इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से भी पिटीशन पर शिकवार जवाब आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। आपका बहुत शुक्रिया अशफाक जी। आपने ये सारी चीज़ें देख ली हैं, बड़ा अहम इशू है और इंशाल्लाह उम्मीद है इसमें हम जीतेंगे। और लाहौर हाई कोर्ट में वो बेबी पाक दमन की मज़ार की तज़ीन व आराइश का मामला है। 13 सितंबर तक समाअत मुलतवी कर दी और औकाफ़ के वकील से मज़ार के डिज़ाइन को तब्दील करने या ना करने के बारे में तजावीज़ तलब कर ली हैं। और खारिज का हजार इसका कहना है कि फ़ंड का गलत इस्तेमाल हुआ, कमीशन की मंजूरी के बगैर तज़ीनों आराइश हो रही है। सरकारी वकील जो हैं ये उनके मंजूरी के बाद और डिज़ाइन और नक्शे के मुताबिक बहुत सी बातें ऐसी हैं। यानी इस मामले को जो है ना ऐसे ही लिंगर ऑन कुछ लोग करते आ रहे हैं। बड़ी हमने पब्लिक इंटरेस्ट में कोशिश की है कि ये मामला आगे चले और मंतकी अंजाम की तरफ पहुँचे और हम कोशिश करते रहेंगे। मफाद आम में बहुत से मामलात हैं, आपको लेके चलते हैं। मुराद रास के अखराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त की समाअत की, वापस लेने की बुनियाद पर दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस चौधरी शहराम सरवर के पास ये केस की समाअत आई। दरख्वास्त में इंतज़ामिया और पुलिस को हरासा करने से रोकने की इस्तदा और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर को फ़रीक बनाया गया। बताया गया कि वो मेंबर पंजाब असम्बली और तहरीक इंसाफ का सरगर्म रुकन है। 25 मार्च के तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को 25 मई की बात हो रही है। ये गैर कानूनी इक़दामत की सियासी कारकुनों और रहनुमाओं के ख़िलाफ़ आइन और कानून यानी गैर आइनी तौर पर और इस तरह का इस तरह दहशतगर्दी के दफ़ात के तहत मुकदमे दर्ज किए गए। 5 मुकदमे दर्ज हैं। 5 मुकदमा अदालतों से बुरी ज़मानत करार रखी है। बिला जवाब दरख्वास्त गुजार को हरासा कर रही है और झूठे मुकदमे खारिज करने का हुक्म दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में एक और बड़ा अहम इशू है और ये ज़्यादती हुई थी। मुआज़ ज़फ़र जो है ना SP सदर और DSP वगैरह के ख़िलाफ़ मुकदमा खारिज कर दिया। जस्टिस आसिम अमीन ने 4 साल पर दर्ज मुकदमों को गैर ज़रूरी करार देकर खारिज कर दिया। क्या अदालतें कब्ज़ा ग्रुप के इमाम पर मुकदमे दर्ज कराएंगी? ऐसे मुकदमा की कानूनी हैसियत नहीं होती। अदालत मुकदमा को गैर कानूनी इंदराज खारिज करने का हुक्म देती है। थाना सत्तू कतला पुलिस ने एडिशनल जज के हुक्म पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। 25 अक्टूबर 2018 को मंशा बम की बीबी रकबा की दरख्वास्त पर दर्ज हुआ था और PI हाउसिंग सोसाइटी के घरों में गैर कानूनी छापा मारने का इल्ज़ाम लगाया गया था। रेड के दौरान घर में मौजूद CCTV कैमरों के तोड़ने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। चादर और चार दीवारी की पामाली के हवाले से बात किया था और रेड के दरमियान कहा गया था 125 सोना ले गए, अस्पताल में लाख रुपया ले गए। वह जस्टिस आसिम हफीज़ ने बहुत ज़बरदस्त फैसला किया। अभी आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ लेके जाते, बड़ा अहम है ये मामला। अवामी अहदों पर तैनाती एक मुकद्दस फरीसा जो शफाफ अंदाज में होना चाहिए। तमाम तकर्रियों और तैनातियों का अमल शफाफ गैर जानबदार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शफाफ अमल के ज़रिए अहल, काबिल और ओहदे के मुस्तक शख्स की तकर्री यकीनी बनाई जाए। पैमरा काउंसिल ऑफ कंप्लीट के चेयरमैन और अरकान तकर्री केस का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के चेयरमैन और अरकान की तकर्री बज़रिया इश्तिहार होनी चाहिए। आर्टिकल 25 के तहत तमाम शहरियों के बराबर के हकूक़ है। सर्विस ऑफ पाकिस्तान में तैनाती में बराबरी के हकूक़ से आर्टिकल 27 वाज़े हैं। यकसा मौक़े देना एजाज़ी ओहदों के लिए भी लाजमी है। ये नहीं है जिसका दिल चाहे उसको उठाकर कर लें। बहुत अहमियत का आमिल है। वकला के मुताबिक बहुत सी अहल तैनातों के लिए ख़ुद दरख्वास्त नहीं देते। अहल अफराद से ख़ुद रब्ता करके उनकी रज़ामंदी का बतौर दरख्वास्त जायज़ा लिया जा सकता है। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पैमरा की अपील निपटा दी है। जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने फैसला तहरीर किया है। समाअत जुलाई में चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ये समाअत की थी। और आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग है वो लंदन से चोरी जो वो आपके साथ चल भी रही होगी। कराची से बरामदी का मामला है। मुलज़म नवीद यामीन की हिफाजती ज़मानत मनसूखी के लिए कराची कस्टम की दरख्वास्त पर समाअत यहाँ से हुई है।
अदालत ने ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शहबाज अलीम ने कराची कस्टम डिपार्टमेंट के अफसर की दरख्वास्त पर समाअत की। 15 सितंबर तक मुलज़म नवीद यामीन की हिफाजती ज़मानत मंजूर की है। मुलज़म इससे कबल भी हैदराबाद की अदालत से हिफाजती ज़मानत ले चुका है। मुलज़म ने मुतल्लिका अदालत में सरेंडर किए बगैर अब हाई कोर्ट से ज़मानत ले ली है। लाहौर हाई कोर्ट मुलज़म की हिफाजती ज़मानत मंसूख करने का हुक्म दे और मुलज़म के ख़िलाफ़ कराची कस्टम ने मुकदमा दर्ज करा रखा है। ये वही वाली मशहूर ज़माना गाड़ी वाली बात हो रही है। इस इदारे दहशतगर्दी की अदालत है। बिलाल यासीन कातिलाना हमला केस है। मुलज़म वसीम विकी जो है ना दफ़ात दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म करने की दरख्वास्त दायर कर दी। नोटिस जारी हो गया 22 सितंबर तक मुलतवी। बिलाल यासीन पर हमला करवाने का इल्ज़ाम है। दहशतगर्दी अब नहीं हो सकती। अब केस बड़ा वाज़ेह है और बड़ा क्लैरिटी के साथ मैं आपको बता दूँ। इतारी दहशतगर्दी की अदालत में सानिया माल्टाउन के समाअत हुई। हाई कोर्ट में केस ट्रांसफ़र की दरख्वास्त ज़ेर समाअत है। अदालत मुलज़मान की बरियत की दरख्वास्त में मज़ीद कार्रवाई ना करे। 23 सितंबर तक समाअत मुलतवी कर दी है और लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त मौजूद है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।